वालेकुम जी। खैरियत से हैं या नहीं खैरियत से, आज का टेस्ट देखने के बाद या कल का ही आप समझ लें, खैरियत से होना तो मुश्किल है। खुदा खुदा करके टॉर्चर ख़त्म हुआ और कोई हैरत नहीं हुई। अफ़सोस हुआ, दुःख तकलीफ़ हुआ। क्योंकि होता है, पाकिस्तानी हैं और जिससे हम बात करते रहते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पे जो एक बंदरबांट लगी हुई है कि कभी कोई पीसीबी का चेयरमैन, कभी कोई पीसीबी का चेयरमैन, वो आएगा, अपनी टीम लाएगा, वो आके फिर तमाशा करेगी, नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी और एट द एंड ऑफ द डे कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कोई पॉलिसीज़ जो आप अडॉप्ट करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो वही होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक़्त हाल है और पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक़्त वही हाल है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के तमाम इदारों का हाल है। तो बात शुरू करते हैं यहाँ से कि जो नए पीसीबी के चेयरमैन आए, पता नहीं वो क्या सोच के चेयरमैन का ओहदा कबूल किया और कबूल करने के बाद उन्होंने क्या सोच के अपने फैसले किए। पहले उनकी असाइनमेंट टी20 वर्ल्ड कप थी, जिसमें उन्होंने वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर बना के भेज दिया, एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी। आई मीन एक नई तरह का उन्होंने एक तमाशा क्रिएट कर दिया है, कि नई साइंस लगाई उन्होंने। और फिर ये सब चीज़ें जब आउट ऑफ मेरिट चीज़ें की जाती हैं, उसके इफेक्ट्स आते हैं। मैं इन चीज़ों में पहले भी बात कर चुका हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो जब तबाही ख़त्म हुई, तो आप बांग्लादेश के साथ सीरीज़ हारे, तो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ हारने के बाद खैर मैंने पहले भी बात, अगर मेरी पिछली वीडियोज़ में जाएँगे आप देखेंगे, मैंने पहले भी बात की थी कि कभी भी आप बांग्लादेश की सीरीज़ में आप एक टेस्ट में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चलेगा, स्पिनर खिलाया ही नहीं, कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं होता। या तो आपके पास वेस्ट इंडीज़ वाले फास्ट बॉलर्स हो ना, वो नहीं है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा करें जैसी भी विकेट हो। खैर, करेक्ट डिसीजंस नहीं लिए गए। अब इस बार आपने बुरी तरह मार खाई बांग्लादेश से, उसके बाद आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी थी। आपने उसके दरमियान में 50 ओवर्स का कंपटीशन रख दिया। होने आगे टेस्ट मैच थे, कंपटीशन आप 50 ओवर्स का रख रहे हैं। भाई कौन सी साइंस लगा रहे हैं आप लोग कि टेस्ट सीरीज होने जा रही है और आप प्लेयर्स को वनडे क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं। आई मीन शॉकिंग। और इसको मैंने उस वक्त भी अपनी एक वीडियो बनाई थी और कहा था कहाँ से ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। इससे बेटर था कि एक्सटेंडेड कैंप लगाते प्लेयर्स का, जिसमें इनको कैचिंग ड्रिल्स कराई जाती। मैंने आपसे कोई जब ऑस्ट्रेलिया से हम आ रहे थे कैचेस ड्रॉप करके, मैंने एक बड़ी वीडियो अपनी एक पोस्ट की थी, जिसमें मैं बार बार कहा था कि हमें आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स की जरूरत नहीं है, हमें कैचिंग कैंप्स की जरूरत है। लिटरली हमें कैचिंग कैंप्स की जरूरत है। तो आपको जो आपका फ्लॉ है उसको दूर करना है। खाली फिटनेस 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 का शोर, बहुत सारे मैं वीलॉग्स देख रहा हूँ तो लोग मचा रहे हैं, नहीं कोई फिटनेस का चक्कर नहीं है, कोई मसला नहीं है फिटनेस का इतना ज्यादा। मेंटल इशू है इस वक्त सारा। और मेंटल इशू क्यों हुआ कि आपके मोरल बूट्स में आया हुआ है, और आपका मोरल बूट्स में इसलिए आया हुआ है कि आप कैचेस छोड़ रहे हैं, आप विकेट्स नहीं ले रहे हैं। और कैचेस आपने कितने छोड़ने, आप 50 ओवर्स का कंपटीशन कराने के बजाय भैया एक्सटेंडेड कैंप लगाओ, जिसमें प्लेयर्स को नेट्स करवाओ और कैचिंग कराओ, जितनी कैचिंग करा सकते, चाहे उन्हें बॉलिंग बैटिंग दोनों ही ना कराओ, सिर्फ कैचिंग का ही कैंप लगा देगा। आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हारी सिर्फ कैचेस छोड़ के। इस मैच में भी कदर बेहतर आपकी पोजीशन हो जाती है अगर आप कैचेस पकड़ लेते। तो आपने उस पर वो करना नहीं, आपने वही करना है जो आपका दिल कर रहा है। तो वो आप दिल करेगा, जो आप वो करते जाएंगे तो ये रिजल्ट सामने आएंगे। अब इससे आगे चलते हैं, पुअर मैनेजमेंट, या आप कह लें कि आपके पुअर पॉलिसी, आपकी जो है ये प्लानिंग के नतीजे में आप यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप और चलें प्लानिंग जैसे भी होगी, आप टेस्ट मैच में उतरे, तो आप कब तक शाहीन शाह अफरीदी का बोझ बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह आपने शादाब का पास्ट रेपुटेशन पे खिला के 20-25 मैच पाकिस्तान को हरवा दिए। पास्ट रेपुटेशन पे शाहीन शाह अफरीदी को खिलवा के आपने कितने मैच और हरवाने हैं। मीर हमजा इज अ मच मच बेटर ऑप्शन। उस लड़के के पास पेस है। शाहीन शाह अफरीदी की मैं पूरी आपके दो जो मैं अपने व्लॉग्स बनाए थे उसमें आप लोगों ने सुनी होंगी मेरी बातें, कि शाहीन शाह अफरीदी को इस वक्त वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके अपने पेस को वापस आने की जरूरत है। चाहे डोमेस्टिक में जाए, चाहे रेस्ट करे, चाहे वसीम अकरम के साथ बैठे, उसको जब तक वो दोबारा अपनी रीक गेन नहीं करता उसको रेस्ट करवाएं। खुदा के वास्ते कितने मैचेस आपने हरवाने हैं। विकेट टेकर चाहिए, विकेट नहीं ले रहा शाहीन शाह अफरीदी। इस बात को जेहन में बिठा लें कि शाहीन शाह अफरीदी राइट नाउ इज अ फिनिश प्रोडक्ट। अब वो फिनिश प्रोडक्ट है, क्यों उससे लिंगर ऑन कर रहे हैं। पास्ट रेपुटेशन पे लड़कों को कब तक खिलाई जाएंगे। मीर हमजा आपकी बेस्ट चॉइस है, मीर हमजा को टीम में डालें। फिर आपके पास स्पिनर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लाइन है, इंडिया के पास जडेजा और अश्विन है, इंग्लैंड के पास लीच है। हर एक के पास कोई ना कोई स्पिनर है, आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है। ऑफ स्पिनर तो यहाँ पे खत्म हो गई है, तो लेग स्पिनर डालें यार। लेग स्पिनर इज ऑलवेज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। मार भी खाएगा पर विकेटें भी लेगा। अगर आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है तो आप लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर डालें। आपके पास वो कासिम अकरम, वो जाहिद महमूद या नुमान अली वाले जो लड़के हैं, इनको लड़कियां या बाबे हैं जो भी हैं, इन्हीं को डालें। आपको हर हालत में लेग स्पिनर से जाना है। बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया आपका ये इब्रार है। ये बिल्कुल एक डोमेस्टिक सर्किट का बॉलर है बेचारा, ये हाई लेवल पे नहीं खेल सकेगा। आपको रीड हो गया बहुत ज़्यादा। खुदा के वास्ते लेग स्पिनर के साथ टीम में जाएं।
और फिर अपनी सेकंड 11 प्रिपेयर करें। सेकंड 11 ऐसे प्रिपेयर करेंगे जो छोटी टीमों के साथ के मैचेस होते हैं, खुदा के वास्ते वहाँ अपनी सेकंड 11 भेजें, ए टीम भेजें, उसको खिलाएं। आपने ये एक जो अजाब बनाया हुआ था कि चाहे ओमान से मैच हो वही टीम खेल रही है बाबर की, चाहे जिम्बाब्वे से मैच हो वही टीम खेल रही है, चाहे आयरलैंड मैच हो, नहीं बनेगी। जब तक सेकंड 11 नहीं बनेगी, तब तक जब नए लड़के आके इन लड़कों के सर पे नहीं बैठेंगे, आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी। इस वक्त मेंटल इशू है। अगर हमारी टीम को इस वक्त कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी तो इस वक्त है। मेंटल ब्लॉकेड है टीम का। जैसे ही ये लीड कंसीड करते हैं, ये गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ करता था, अब हुआ है। कितना गिरेंगे और कितना गिरेंगे? मेरा बहुत गिर चुकी हैं, लेकिन हम हर बार एक नया लो देखते हैं। उससे पहले जागने की जरूरत है। करेक्ट डिसीजंस लेंगे, फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टू प्लेयर सिलेक्शन टू करेक्ट मेरिट, फिर जाके आपकी टीम उठेगी। तो टीम आपकी उठ सकती है, यही टीम उठेगी। सिर्फ फैसले ठीक करने की जरूरत है। आई होप कि कोई जो है हमारा बोर्ड कुछ सोचे, कोई अच्छे फैसले करे, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी डिस्पोंडेंसी है बहुत ज़्यादा, देखते हैं अगले टेस्ट मैच में क्या करते हैं। चांसेस तो ब्लीक ही लग रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें होप रखनी है। पाकिस्तानी है, अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह खैर करेगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।